हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड इट्स फीचर्स, चैप्टर 1 से, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलो समझते हैं कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। बहुत सिंपल टर्म्स में कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ सिंक्रोनाइज करना। जब मैनेजमेंट अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। अब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये सब फंक्शंस है मैनेजमेंट के। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, वो मैनेजमेंट का एसेंस है। मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसी चीज़ है जिसके बिना मैनेजमेंट अधूरी है एंड ऑब्वियसली इनकम्प्लीट ही होगी मैनेजमेंट, क्योंकि जब मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएगी तो बिजनेस चलेगा कैसे। अब इसकी इम्पोर्टेंस ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट एक कंपनी का कह रहे हैं कि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है और उसके लिए मुझे प्रमोशन की ज़रूरत है और प्रमोशन के लिए फंड्स की ज़रूरत है। उसी तरीके से परचेजेस वाले कह रहे हैं कि अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो हमें रॉ मटेरियल्स परचेज करना पड़ेगा ताकि हम मैन्युफैक्चर ज़्यादा करें प्रोडक्ट्स। तो इस सिचुएशन में हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो क्या कंपनी वर्क कर पाएगी? आंसर इज़ नो। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब हमारा ग्रुप ही सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, एक दूसरे के साथ हार्मनी नहीं मेंटेन कर पाएगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है कोऑर्डिनेशन की, जो कहती है कि हमें अपने मेंबर्स को, अपनी टीम को एक साथ लेके चलना है और ऐसे लेके चलना है कि हमने उनको उनके टास्क्स देने हैं, प्रॉपरली एलोकेट करने हैं, ताकि हम देखें कि हमारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म भी हो रहे हैं और साथ ही साथ मेरी मेंबर्स में हार्मनी मेंटेन है। नाउ हैव यू गाइस सीन अ गार्लैंड? माला जो हम भगवान जी को चढ़ाते हैं, दैट गार्लैंड इज़ अ मैनेजमेंट. Flowers in it is the functions of management, and the thread is the coordination. Now if we cut that thread, the garland will be scattered. Just like that, in an organization, if coordination is not there, then the organization survival is not possible. Now moving on, it says that coordination is the sense of management. कोऑर्डिनेशन जो है वो एक सेंस ऑफ यूनिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंटीग्रेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। तो कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये एसेंस है मैनेजमेंट का। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आता है बड़ी बार कि कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वाई? तो उसमें आपने 3 पॉइंट्स लिख देने हैं वाई। क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. Coordination is required at all the levels and coordination is the most important function of an organization. अब एक एक करके समझते हैं इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस में परफॉर्म होता है। अब सपोज एक मैनेजर ने कुछ प्लान किया कि आगे क्या करना है, अब वो ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऑर्गेनाइज जो उन्होंने करना है उस प्लान के अकॉर्डिंग ही करना है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बैठेगी ना। फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया कि हमें क्या क्या करना है, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने लोग चाहिए। अब इसी के बेसिस पे हम स्टाफ रिक्रूट करेंगे, अपने रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे। कोऑर्डिनेशन चाहिए यहाँ पे भी। फिर अब उनको डायरेक्ट भी करना है। कैसे डायरेक्ट करना है? अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, कि जो मैंने प्लान किया है, जो मैं चाहता हूँ मेरा परफॉर्मेंस हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हो, वैसे ही हम डायरेक्ट करेंगे और फिर हम कंट्रोल करेंगे। तो इन सब में तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही ना। और कोऑर्डिनेशन जो है इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग। अब सेकेंड पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ऑब्वियसली अब टॉप लेवल मैनेजर्स ने कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट की और मिडिल लेवल मैनेजर्स उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे और वो इम्प्लीमेंट नहीं करें उन पॉलिसीज को और साथ ही साथ पास ऑन ही ना करें लोअर लेवल मैनेजर्स तक, तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुई ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है सारे लेवल्स में भी ज़रूरत है, सारे फंक्शंस में भी रिक्वायर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। Next is features of coordination. There are total 6 features of coordination. Let's start with the first one. That is coordination. Coordination integrates group efforts. Obviously coordination की ज़रूरत हमें तभी पड़ेगी जब ग्रुप होगा। अगर सिंगल पर्सन काम कर रहा है तो उसको तो किसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? If the job is done by one person, then there is no need of coordination, right? The question of coordination arises when it is related to group efforts and not individual efforts. Next point is coordination ensures unity of actions.
जितने भी मैनेजर्स हैं वो कोऑर्डिनेट इसीलिए करते हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी रहे। कोऑर्डिनेशन का नेचर ही ऐसा है दैट क्रिएट्स यूनिटी इन एक्शन। मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को हम कैसे कंबाइन करेंगे? थ्रू कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की परचेज और सेल डिपार्टमेंट में, इन दोनों में यूनिटी कब होगी? जब सेल्स की सप्लाई, जब गुड्स की सप्लाई मैच करेगी परचेज ऑर्डर से, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, राइट? सो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। येस, क्योंकि ये वन टाइम एक्शन नहीं है, ये इसकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत हमें हर स्टेप पे है। इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। येस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया हर लेवल में होती है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत, इवन हर डिपार्टमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल मैनेजर्स हो या लोअर लेवल मैनेजर्स हो। टॉप लेवल मैनेजर्स ने कोऑर्डिनेट करना है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जो है मिडिल लेवल मैनेजर्स, सो दैट दे कैन इंश्योर कि जितनी भी उनकी पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स ने टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ और लोअर लेवल मैनेजर्स, इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करना है ताकि वो पॉलिसीज़ की इंस्ट्रक्शंस ले टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ और पास ऑन करे लोअर लेवल मैनेजर्स को। ऐसे ही लोअर लेवल मैनेजर्स ने वर्कर्स का कोऑर्डिनेट करना है ताकि हमारे काम कंप्लीट हो और हमारे वर्कर्स जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे. अब इधर हम दो केस लेंगे. फर्स्ट केस, सपोज अज्यूम करो कि आप लोग विलिंग है पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब आप लोगों का बहुत मन करता है पढ़ने का. और सेकंड केस है कि आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि पढ़ो, ठीक है. दो केस, वन केस, इन फर्स्ट केस यू आर विलिंग टू स्टडी एंड इन सेकंड केस योर पेरेंट्स और टीचर्स आर आस्किंग यू टू स्टडी. Now, in the first case that you are willingly want to study is called cooperation. Whereas in the second case where your parents or teachers are guiding you to study, that is your coordination. अब इधर मैनेजमेंट की एग्जांपल लेते हैं. सपोज एम्प्लॉयज़ जो हैं दे आर विलिंग टू वर्क और वो चाहते हैं कि हम काम करें, लेकिन जो हमारे मैनेजर्स हैं वही उनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली नहीं दे रहे हैं. तो इस केस में कोऑपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है. Whereas in the second case, managers are giving instructions to the employees, but the employees are not willing to work. So in this case, there is coordination, but there is no cooperation. Coming to the point that says coordination is a deliberate function. डेलिबरेट का मतलब हुआ जो हम इंटेंशनली करते हैं. So coordination is done deliberately. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. अब एक डिपार्टमेंट में सारे मेंबर्स, सपोज वो लोग विलिंग है काम करने के लिए, लेकिन अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो फिर उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे. और अगर कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन नहीं है, so it will lead to dissatisfaction among employees. So the thing is कि coordination managers deliberately perform करते हैं, इसलिए coordination जो है वो एक deliberate function है. So that's it for today. I hope आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो